हैदराबाद के व्यस्त बाजारों में जहां हजारों लोग रोज आते जाते हैं, एक 35 साल का आदमी सड़क के किनारे बैठा भीख मांगता था। उसका नाम था कृष्ण कुमार। उसके मैले कुचैले कपड़े, धूल से सने बाल और झुकी हुई कमर उसकी बदहाली की कहानी बयां करते थे। वो बचपन से ही संघर्ष कर रहा था। जब वो 10 साल का था तब उसके माता पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया। अनाथ हो जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसे घर से निकाल दिया। तब से उसने सड़कों पर जीना सीख लिया। शुरुआत में वो मंदिरों और मस्जिदों के पास भीख मांगता था। कभी कभी लोग उसे खाने के लिए पैसे देते, कभी कपड़े तो कभी सिर्फ दुत्कार। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन कृष्ण कुमार एक फुटपाथ पर बैठा था। तभी उसने देखा कि पास ही की दुकान पर कुछ लोग टीवी पर किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसने धीरे धीरे पास जाकर सुना, शेयर बाजार में निवेश करने से पैसे कई गुना बढ़ सकते हैं। वो इस बात से चौंक गया। उसने पहले कभी शेयर बाजार के बारे में नहीं सुना था। वो सोचने लगा, अगर अमीर लोग शेयर बाजार से पैसे बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने अगले कुछ दिनों तक लोगों की बातें ध्यान से सुनी। जब भी कोई शेयर मार्केट की चर्चा करता, वो पास जाकर सुनता। उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि कंपनियों के शेयर खरीदकर और सही समय पर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या थी, पैसा कहाँ से आएगा। कृष्ण कुमार भीख में मिलने वाले पैसों को पहले खाने और जरूरतों पर खर्च कर देता था। लेकिन इस बार उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने ठान लिया कि वो रोजाना मिले पैसों में से आधे पैसे बचाएगा और आधे में अपना गुजारा करेगा। 6 महीनों में उसने 5,000 रुपए बचा लिए। अब अगला कदम था शेयर खरीदना। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। एक दिन वह एक साइबर कैफे में गया और वहां के मालिक से अपनी परेशानी बताई। कैफे के मालिक ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे शेयर बाजार की वेबसाइट दिखाई। पहली बार कृष्ण कुमार ने एक कंपनी का शेयर खरीदा। उसने एक छोटी कंपनी में 5,000 रुपए निवेश किए। शेयर बाजार में पैसा कमाना आसान नहीं था। पहले महीने में ही उसे 500 रुपए का नुकसान हुआ। उसने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ अमीरों के लिए ही है। लेकिन फिर उसने इंटरनेट पर पढ़ा कि धैर्य और ज्ञान से ही सफलता मिलती है। अब उसने एक नई योजना बनाई, सीखो फिर निवेश करो। वो अब हर दिन इंटरनेट कैफे जाता और शेयर बाजार की खबरें पढ़ता। उसने सीखा कि किन कंपनियों में निवेश करना अच्छा हो सकता है और कब शेयर खरीदने या बेचने चाहिए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अब उसने बड़ी कंपनियों में निवेश करना शुरू किया। 1 साल में उसने अपने पैसे 5,000 रुपए से 25,000 रुपए तक बढ़ा लिए थे। 3 साल बीत गए। इस दौरान उसने अपनी भीख मांगने की जिंदगी छोड़ दी और एक छोटी नौकरी करने लगा, जिससे उसे और पैसा निवेश करने का मौका मिला। अब उसके पास 5 लाख रुपए की पूंजी थी। उसने इस पैसे को बड़ी कंपनियों में लगाया, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में। कुछ सालों में शेयर बाजार में उछाल आया और उसका निवेश 50 लाख रुपए तक पहुंच गया। अब वो किसी भी सामान्य आदमी की तरह रहने लगा था। उसने खुद के लिए एक छोटा सा घर खरीदा और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वो सिर्फ एक इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि एक शेयर मार्केट एक्सपर्ट बन चुका था। उसने खुद का एक छोटा यूट्यूब चैनल और ब्लॉग शुरू किया, जहां वो लोगों को शेयर मार्केट के बारे में मुफ्त सलाह देने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी कहानी से प्रभावित होने लगे। वो अखबारों और टीवी चैनलों में भी छा गया। कुछ ही सालों में उसकी कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। अब वो एक करोड़पति था, वही कृष्ण कुमार जो कभी सड़कों पर भीख मांगता था। कृष्ण कुमार ने यह तय किया कि वो कभी किसी को भूखा नहीं सोने देगा। उसने एक एनजीओ शुरू किया जो गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने लगी। अब वो उन बच्चों को ये सिखाता था कि पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. ज्ञान ही असली संपत्ति है। अगर कृष्ण कुमार ने शेयर बाजार की जानकारी नहीं ली होती तो वो कभी सफल नहीं हो पाता। 2. छोटे से शुरुआत करें। उसने सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू किया और आज करोड़पति बन गया। 3. धैर्य और मेहनत जरूरी है। उसने कई सालों तक लगातार सीखकर सही फैसले लिए। 4. दूसरों की मदद करें। सफल होने के बाद भी उसने समाज को कुछ वापस देने का फैसला किया। निष्कर्ष, आज कृष्ण कुमार सिर्फ एक इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसकी कहानी ये साबित करती है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन और सीखने की भूख हो तो कोई भी गरीबी से अमीरी तक का सफर तय कर सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।